जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरव नाथ आप सभी के ऊपर से दो कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, कल दिनांक 18 मई को राहु महाराज का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और राहु एक छाया ग्रह है। और दोस्तों, सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन की चर्चा मैंने की है आपसे आगे वीडियो में, और यहाँ पर आज हम राहु के परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। यह बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए विशेष है। राहु जैसा ग्रह दोस्तों राशि परिवर्तन कर रहा है और कल ही निश्चित तौर पर केतु महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, तो पहले दोस्तों विशेष राहु महाराज के बारे में चर्चा आपसे कर रहे हैं। और राहु कहां पर परिवर्तन करने जा रहे हैं, यह विशेष है आपके लिए, क्योंकि अभी तक राहु महाराज 12 नंबर की राशि में थे। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में इनका गोचर काल चल रहा था। जी हाँ, और आज भी उसी राशि में है और वह जल तत्व राशि थी। जी हाँ, अब दोस्तों वहां से एक घर पीछे आकर के 11 नंबर में यानी अपने मित्र शनिदेव महाराज की कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे कल दिनांक 18 मई को। और दोस्तों शनिदेव महाराज की है वायु तत्व राशि है। जी हाँ, वो एक तरह से हम आपको बताएं कि कुछ शास्त्रों में मिलता है दोस्तों कि राहु शनि महाराज के एक तरह से स्वामी है। जी हाँ, तो दोस्तों और 18 वर्ष के बाद इनका आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह 18 साल बाद आ रहे हैं। 18 वर्ष पहले यह थे शनिदेव महाराज की राशि में। उस समय लोगों को माला माल कर दिया राहु महाराज ने। हर एक व्यक्ति के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका राशि परिवर्तन, और इस राशि के सभी जातकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि राहु की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम आपको बता दें राहु के बारे में जानना बहुत आसान है। राहु दोस्तों आसान शब्दों में कहा जाए तो राहु आपको क्या नहीं दे सकते हैं और कहां पर क्या आपको किस समय प्राप्त करा सकते हैं। क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है कि छल से, बल से, भय से, चालाकी से, बदमाशी से माया भी ग्रह है। जी हाँ, और यह वायु तत्व के हैं। तो यहाँ पर बता दें किसी भी तरह से यह आपको कहां से यानी रंग से राजा बना सकते हैं। यह राहु, जितने लोग भी बहुत जल्दी पैसा वाले बनते हैं वह राहु महाराज की कृपा से बनते हैं जो अतिशीघ्र, लेकिन जो धीरे धीरे पैसे वाले बनते हैं, धीरे धीरे करोड़पति बनते हैं, रुक रुक कर बनते हैं, वह शनिदेव महाराज की कृपा से। क्योंकि शनिदेव महाराज बहुत धीमी गति से चलते हैं और लोगों की पूर्ण परीक्षा लेकर के जब पूरी तरह से परीक्षा में पास हो जाता है व्यक्ति और धर्म और ईमान पर चलता है तो वह न्याय के देवता कहे गए हैं। तो वह जब आपको पैसा देंगे वो आपको 7 पीढ़ी तक, जी हाँ, आपके काम आएगा, ऐसा यह शास्त्रों में कहा गया है। और दोस्तों देवगुरु बृहस्पति महाराज का भी राशि परिवर्तन हो चुका है अभी 14 तारीख को। जी हाँ, और अभी सूर्यदेव भगवान का भी राशि परिवर्तन हुआ है। तब जो है हम आपको बताएं बहुत अच्छा यहाँ पर संयोग बनने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक घड़ा है, भरा हुआ घड़ा है, और घड़ा जो है हम कहते हैं कि ज्ञान से भरा है, धन से भरा हुआ है। क्योंकि लाभ भाव यानी 11वें भाव में आना राशि परिवर्तन, यह लाभ के स्वामी राहु का यहाँ पर आना लाभ तो निश्चित तौर से देंगे और धन लाभ तो एक नहीं 101% आपको मिलना तय है। लेकिन किस तरह से मिलेगा, किन चीजों से मिलेगा, यह दोस्तों समझते हैं। क्योंकि राहु तो वह ग्रह है जो आपको 2 नंबर और 1 नंबर दोनों तरीके के रास्ते यानी मार्ग दिखाते हैं। आप मोड़ेंगे 2 नंबर की तरह तो 2 नंबर से, और 1 नंबर की तरह मोड़ेंगे तो 1 नंबर से। जी हाँ, दोनों रास्ते राहु आपको देते हैं। और यहाँ पर इस राशि की हम बात करते हैं कि राहु और केतु दोनों एक ही दिन राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जी हाँ, तो एक शरीर के 2 पार्ट्स हैं, दोनों राहु यानी ऊपर का हिस्सा है और केतु नीचे का हिस्सा है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है मित्रों। राहु असंतुष्ट ग्रह है। जी हाँ, राहु कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। असंतुष्ट जहां बैठेंगे वहां असंतुष्ट रहेंगे। उस घर से जुड़ी हुई चीजों से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। वह भूख है। जी हाँ, कभी शांत नहीं होती है। यह राहु महाराज है। और केतु महाराज के बारे में समझ लें शॉर्ट में। केतु क्या है, केतु मोक्ष है, केतु मोक्ष के कारक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं कि राहु एक नाग भी है। नाग क्या करते हैं, नाग धन की सुरक्षा करते हैं।
घड़े धन की सुरक्षा करते हैं, घड़े में भरे धन की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कि राहु के गोचर से धन लाभ तो निश्चित होगा ही, और यह बिल्कुल एकदम अटल सत्य है कि आपको धन लाभ होगा और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर बता दें, गुरु का राशि परिवर्तन जो हुआ है 14 मई को मिथुन राशि में, यह भी गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि से राहु को देखें और 1 वर्ष तक यहाँ, जी हाँ, नवम पंचम का योग रहेगा। तो 1 वर्ष में राहु की जो नेगेटिव चीजें हैं उनकी सुरक्षा गुरु करने वाले हैं, इसलिए यहाँ से लाभ आपको 100% होना है। जब गुरु राशि परिवर्तन करते हैं 1 वर्ष के बाद, तो दोस्तों असली दिक्कत जब शुरू होती है 1 वर्ष तक यह नेगेटिव प्रभावों को दूर रखें। और उपाय भी आपको मैं बताऊंगा, इन उपाय को भी लास्ट में नोट करना। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीजें आपके लिए होने वाली हैं, परंतु दोस्तों मैं यह अवश्य आपको सलाह दूंगा, क्योंकि जल्दबाजी से कमाया हुआ पैसा, नंबर 2 का कमाया हुआ पैसा, अनर्थ का कमाया हुआ पैसा, क्योंकि यहाँ पर राहु एक धोखेबाज भी है, पैसा वाला आपको बहुत बना देंगे। हो सकता है फिर कहो आप 10 साल तक पैसे वाले रहे, इसके बाद तुरंत नीचे गिरा दें। तो यहाँ पर आपको बहुत समझने की आवश्यकता है। यदि राहु महाराज से लाभ होगा, मैं लाभ के बारे में बता रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर सचेत करता हूं अपने सभी प्रिय जातकों के लिए कि धन कमाना तो धोखेबाजी से नहीं कमाना, क्योंकि कमाओगे वह ज्यादा दिन नहीं टकेगा। आपको 12 साल बाद आपको निश्चित नीचा देखने को मिलेगा। हमारे कई ऐसे मिलने वाले हैं, कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे परिचित हैं जो प्रशासनिक सेवाओं में है, जो राजनीतिक में है, और बहुत अतिशीघ्र दोस्तों काफी अच्छे पद पर पहुंचे और काफी प्रोग्रेस उन्होंने की है। जी हाँ, और राहु जिस पर प्रसन्न होते हैं अधिकांश उसको प्रशासनिक सेवाओं में ज्यादा भेजते हैं। जी हाँ, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में जो पहुंचता है वहां पर पैसा कमाने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती है, चारों तरफ से पैसा आता है। और एक राजनीति है, जो राजनीति क्षेत्र में पहुंचता है उसके पास भी चारों तरफ से पैसा आता है, ठेकेदारी से, इधर से उधर से, इसके उसके कार्य कराने से, यह आप सब लोग जानते हैं। तो इसमें कोई दोहराय नहीं है कि आप पैसे वाले यह 18 साल बाद फिर आएंगे शनि महाराज की राशि में। आप नोट कर लेना हमारी बात को डायरी में निश्चित तौर पर कि आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, परिचित जानने वाले इतने लोग आपके समक्ष यह मात्र 5-6 साल के अंदर जो बिल्कुल नीचे जमीनी स्तर पर है वो बहुत ऊंचे आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे। देख लेना, बहुत पैसे वाले होंगे, क्योंकि राहु महाराज का है गोचर कारण बहुत ही उत्तम है और बहुत ही लाभकारी है। तो ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे और आपके समक्ष ही। जी हाँ, और जब दोस्तों 18 साल बाद नोट करना आप कि वो उसी स्थिति पर आ जाएंगे जहां से ऊपर उठे होंगे, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसलिए मैं अपने सभी प्रिय भाई बहनों से, सभी जातकों से यही कहता हूं, धन कमाइए, धन कमाने में कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाइए, बशर्ते ऐसा नहीं कमाना है किसी किडनी बेच करके पैसा कमा ले, किसी को दोस्तों जमीन किसी के कब्जा कर ले, किसी का मर्डर करके पैसा कमा ले, किसी की फिरौती करके पैसा कमा ले। ऐसा पैसा मैं कभी सलाह नहीं देता हूं, कभी नहीं कमाना। राहु से जहां आपको अच्छा योग मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले, उस रास्ते से आप पैसा कमाइए। आपके पुत्र, आपके परिवार में, आपके घर में शांति रहेगी, कभी अशांति नहीं हो सकती है। तो दोस्तों हम चर्चा करते हैं अब राहु के ऊपर भी। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि हर तरह से धन कमाने के योग आपके लिए बनेंगे, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप किसी भी रास्ते से। जी हाँ, 2 रास्ते आपको 2 सुझाव देंगे राहु, इस बात का आप नोट कर लीजिए। इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे योग बने हुए। जी हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि आप विदेश से जुड़े हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में कोई नौकरी चाहते हैं या विदेश से कोई भी कारोबार डालना चाहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में यदि आप काम करते हैं, वहां से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस बात को हमारी नोट कर लेना। इस अवधि में मित्रों यह 18 माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में यदि आप इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा अच्छा रोल आपका रहेगा, जी हाँ, विज्ञान का बड़ा अच्छा रोल रहेगा यहाँ पर दोस्तों, यह राहु कराते हैं। सोच का दायरा आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा। निश्चित तौर पर आप कुछ भी करने के लिए एकदम ब्रांड माइंडेड, कुछ भी करने के लिए संतुष्टि आप करेंगे और आपके मन में चाहत रहेगी और आप कार्य को करेंगे, क्योंकि यह भूख है, जो भूख शांति नहीं होती है दोस्तों, यही देगा, यही आपको प्रसिद्धि बढ़ाएगा, आपके स्टेटस को बढ़ाएगा। आपके लिए जो हम यहाँ पर कह रहे हैं, जी हाँ,
बहुत अच्छी आपकी स्थिति होगी। आपको समाज में कई ऐसे लोगों से परिचय कराएगा जिनको आप जानते नहीं है, उनके माध्यम से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और उनके लिए बहुत अच्छा है, या फिर समय इस अवधि में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हमारे कोई भाई बहन, तो उनके लिए यह बहुत अच्छा योग है और बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आप धर्म के लिए भी धर्म से जुड़ेंगे, और धर्म से जुड़े हुए जो जातक हैं दोस्तों, धर्म से जुड़ा हुआ जो भी काम करते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। जी हाँ, और ट्रेवल से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर है। यह काफी अच्छे रिजल्ट आपको बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। काफी ग्रोथ लेकर के आए हैं यहाँ पर राहु महाराज। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बता दो देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर हुआ है, यह भी बहुत अच्छे आपके लिए लाभकारी है। राहु का गोचर क्या है, ग्रोथ देने वाले हैं। दोनों ही ग्रह वृद्धि करने वाले कारक ग्रह कहे गए हैं, वृद्धि करने वाले हैं। 100% आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप राजनीति क्षेत्र में, तो राजनीति में आपको काफी कहीं कितने अच्छे ओहदे पर आपको पहुंचा सकते हैं। इस समय यह ऐसा योग बना हुआ है दोस्तों। इनके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ है, और ये सब तरह से आपको सफलता के मार्ग पर पहुंचाएंगे दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और सब्सक्राइब करेंगे बाबा भैरवनाथ का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कलयुग के दोनों देवता है। जी हाँ, और कलयुग में दोनों देवों को माता जगत जननी माँ जगदम्बा का पूरा आशीर्वाद है कि कलयुग में जो भी संकट समस्याएं होंगी बाबा भैरवनाथ हनुमान जी महाराज प्रत्येक जातक की दूर करेंगे, जो मन से और हृदय से उनको स्मरण करेगा, उनकी आराधना करेगा। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में मैं अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः बार बार अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को याद करें, प्रतिदिन याद करें, क्योंकि लोग प्रणाम भी नहीं करते हैं, जानते भी नहीं है। तो सबसे पहले अपनी कुलदेवी, कुल देवता को, इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे। इसमें मैं नहीं कहूंगा उनको कम से कम एक बार नहीं 3 बार अवश्य लिखना। पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए हम अपने सभी प्रिय जातकों से अनुरोध करते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना, और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि उसी से हमें सही जानकारी होती है कौन सा ग्रह हमारा कहाँ पर है, कब हमारा जन्म हुआ है, कौन से लग्न में हुआ है, और कौन से ग्रह हमारे किस भाव में विराजमान है। तो यदि कोई नाराज ग्रह है तो हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी पूरी मदद करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों यह राहु महाराज का जो परिवर्तन है, बहुत प्रतीक्षा, जो आपको बहुत बड़ा कार्य प्रतीक्षा, बहुत काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस कार्य की संपन्न होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर शासन सत्ता का भी आपको यहाँ पर सहयोग दोस्तों मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आर्थिक मामलों में लंबे से चली आ रही समस्याओं का यहाँ पर सुधार होगा मित्रों, और देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर काल से दोस्तों सुख में यहाँ पर आपको 101% वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर अपने भाई बहनों के लिए बता दो कि शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो चल रहा प्रयास है वह सार्थक होगा। यहाँ पर पिता या संबंधित अधिकारी की आप कृपा पात्र होंगे मित्रों। इस समय बहुत अच्छा योग है। इस समय जो हमारे भाई बहन उनको इस समय पुलिस एवं मिलिट्री में दोस्तों नौकरी के बहुत अच्छे चांस प्राप्त हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह सौभाग्य हमारे बच्चों को प्राप्त होने वाला है। इस समय बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ पर। और जो है राहु महाराज कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होता है। जी हाँ, 18 साल बाद बहुत बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि 11वां और 12वां भाव दोस्तों मीन राशि 12वें भाव में जो राहु थे, अब वह यहाँ से 11वें भाव में यानी कुंभ राशि में आ चुके हैं, और यह अमृत पीने का भाव माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र। यहाँ पर मित्रों जो इच्छाएं हैं अच्छी है, उन इच्छाओं की प्राप्ति करना है, और आप चाहेंगे कि आपकी हर इच्छा को पूरा करें यहाँ राहु महाराज, यह तय है और आपको होकर रहेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आपके पास
खुद चलकर चीजें आएंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि यह तो राहु आपको संतुष्टि लेकिन देने वाले नहीं है। आपको सब कुछ प्राप्त होगा लेकिन आपकी भूख हमेशा बनी रहेगी। धन लाभ होगा, कहां से आएगा, कितना आएगा, खूब आएगा, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। इस बात को आप नोट कर लेना। यदि आपके पास एक कार नहीं है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस समय सभी के लिए तो नहीं कह रहा हूं क्योंकि इस राशि के लाखों करोड़ों जातक है, एक राशि के, तो मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि लाख में कम से कम 20,000 लोगों के साथ अवश्य होगा कि उनको अपार धन दौलत मिलेगी, लेकिन उनको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी, उनकी भूख बनी रहेगी। एक गाड़ी मिलेगी आपको कार तो आपकी 4 कार खरीदने की इच्छा होगी। एक मकान आपको राहुदेव महाराज देते हैं तो आपको 4 मकान बनाने की इच्छा होगी। जी हाँ, और यहाँ पर बड़े धन के लाभ योग बन रहे हैं, लेकिन संतुष्ट आप नहीं होंगे। हमारी बात को बुरा नहीं मानना, क्योंकि मेरा नेचर है, स्वभाव है, जो ग्रह गोचर कहते हैं मैं उसका आपको जवाब देता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ। अब मित्रों, मानना ना मानना आपकी बात। राहु चोर भी बनाता है, जी हाँ, इस बात को भी नोट कर लेना। राहु धोखेबाज भी बनाता है, राहु जुआड़ी भी बनाता है, और राहु तगड़मबाजी भी करवाता है। जी हाँ, राहु 2 नंबर का पैसा कमवाते हैं। तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड करना, ऐसी चीजों से दूरी बना करके रखना। थोड़ा बहुत चलता है, जैसे दोस्तों दाल में नमक है, चलता है, इसको आप कर सकते हैं, लेकिन दूरी बनाकर रखनी है, क्योंकि 1 नंबर का रास्ता भी राहु देगा। जी हाँ, राहु आपका इन्वेस्टमेंट कराएगा, और राहु जो बड़ी चाहत है नई चीजों को दोस्तों यहाँ पर आपको प्राप्त कराएगा, चमत्कार कराएगा राहु। यहाँ पर गुरु और राहु का जो यह नवम पंचम भाव का यह योग बना हुआ है, यह 1 वर्ष तक बहुत अच्छे आपको रिजल्ट प्रदान करेगा। जी हाँ, राहु दोस्तों ये नेगेटिव चीजें जो होंगी उनको आप थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। जी हाँ, जो पॉजिटिव है उनको आप ग्रहण करिए, क्योंकि जब राहु अकेले हो जाएंगे, गुरु का गोचर छूट जाएगा तो आपको दिक्कतें होंगी। जी हाँ, तब आपके लिए ऐसी चीजें ज्यादा आपको खराब दिखाई देंगी, जहां दूसरे लोग आपको दुविधा में डाल दें, क्योंकि राहु भ्रम भी है दोस्तों। राहु भ्रम है, और राहु के भ्रम में व्यक्ति आ जाए तो कुछ कर नहीं पाता है। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत अच्छा जो टाइम पीरियड रहने वाला है आपका, यह राहु महाराज की गोचर काल का, तो मैंने बताया 1 वर्ष तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति के साथ में है और इनसे दृष्टि है, तो यह बहुत अच्छा योग बना हुआ है। राहु अपने नक्षत्र सदभिषा नक्षत्र में जाएंगे, क्योंकि इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दो कि दोस्तों 3 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र, सदभिषा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र राहु के। तो राहु सदभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, यह उनका अपना नक्षत्र है, और अपने नक्षत्र में होंगे तब आपको बहुत अच्छी दोस्तों यहाँ पर आपको फायदा देंगे, बहुत अच्छा लाभ देंगे, और कमाने का बहुत अच्छा सर्वश्रेष्ठ आपको मौका देंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। राहु दोस्तों यहाँ पर जब नक्षत्र में आएंगे अपने, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर उपाय है, कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे तीनों चीजों का दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर शनि का, गुरु का और राहु का, इन तीनों ग्रहों का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, और 1 रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें। जी हाँ, और आप 24 घंटे रुद्राक्ष की माला यदि धारण नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूजा करते समय अवश्य रुद्राक्ष की माला को पहनिए। इसके बाद में अपने पूजा घर में निकाल कर रख दीजिए, जब आप फिर पूजा पाठ करते हैं तो उस समय पहन लीजिए। भगवान भोलेनाथ का प्रसाद भी इसको मान सकते हैं, और राहु के जो देव हैं भगवान भोलेनाथ हैं, शनि के भी भगवान भोलेनाथ हैं, और रुद्राक्ष में मैं आपको बताने वाला हूं कि रुद्राक्ष बहुत हेल्प करने वाले हैं, और रुद्राक्ष आपसे यदि बन सके तो आप नेपाल से मंगाइए, नेपाल में रुद्राक्ष बहुत अच्छी मिलती है, और ऑनलाइन भी आ जाएगी। जी हाँ, और यहाँ पर 7 मुखी, 8 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष, ये 3 मालाएं आप पहन सकते हैं। इन 3 मालाओं को धारण कर सकते हैं किसी भी तरह से गले में, जी हाँ पहन सकते हैं, और इससे आप जाप भी कर सकते हैं। तो तीनों के प्रभाव से दोस्तों शनि महाराज का, गुरु महाराज का, और जो है भगवान विष्णु का 10 मुखी रुद्राक्ष, भगवान शिव का, सबका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, इस बात का दोस्तों आप नोट कर लेना। और दूसरा उपाय है, कम से कम आवारा कुत्तों को आप, काले कुत्ते मिल जाए बहुत अच्छे, नहीं आवारा कुत्तों को रोटी खिलाएं, सरसों की तेल की चुपड़ी हुई या सरसों के तेल की पूड़ी या फिर बिस्कुट ब्रेड अवश्य खिलाइए। राहु महाराज प्रसन्न होते हैं, बाबा भैरवनाथ जी प्रसन्न होते हैं,
और दोस्तों शनिवार के दिन यदि आप काले कुत्ते को खिलाते हैं बहुत ही लाभकारी है। शनिदेव महाराज आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके घर के आसपास नदी हो, नाला हो, तालाब हो तो मछलियों को आप आटा की गोलियां बनाकर खिला सकते हैं। राहु महाराज प्रसन्न होते हैं। और सबसे मैं एक और तरीका बता दूं, कहीं पर आपको लगड़े, लूले, विकलांग, असहाय लोग मिलते हैं, उनको आप अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दीजिए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करिए, वस्त्रों की व्यवस्था करिए। इससे मैं बता रहा हूँ राहु महाराज आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। धन आपके पास आएगा, इतिहास बदलेगा, जो मैंने लिखा है भविष्य बनेगा। इस बात को आप नोट करना। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बड़ी हो रही है, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। और मैं निश्चित कहूंगा कि यह राहु महाराज का राशि परिवर्तन इस राशि के सभी जातकों के लिए एक सोने पे सुहागा जैसा है। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, सूर्यदेव भगवान को 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्घ दीजिए। दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, थोड़ा मिष्ठान डाल करके। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रणाम करें, प्रतिदिन करें, चाहे देश विदेश कहीं भी रहते हो वहीं से प्रणाम करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।